ओम श्री महारुद्राय नमः। मैं आज एक ऐसे तंत्र की साधना के बारे में बता रहा हूँ जो प्रसिद्ध तो है, सब लगभग सब जानते हैं, जिसका नाम बगलामुखी है। किंतु बगलामुखी के बारे में एक बात बताया गया है कि यह केवल मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, यही स्तंभन का विशेष रूप लेता है कि स्तंभन कर देते हैं। मतलब जैसे कोई शत्रु है, आक्रमण कर रहा है तो वहीं रुक जाएगा। इसमें तो यहाँ तक बताया गया है कि देवताओं तक को स्तंभित कर दिया जाता है इस बगलामुखी मंत्र से। यह विद्या केवल स्तंभन उच्चाटन के लिए नहीं है, बल्कि अर्थ चतुष्टय, मतलब जो जिसमें कि धन संपत्ति भी आती है, वह भी लाने वाली है। और इसीलिए इस चीज को, इस जो ये विषय है अर्थ वाला, इसको अंत में रखा गया है। कारण क्या है मैं बता रहा हूं। ये क्या करती है, ये इस मंत्र के द्वारा क्या होता है, यह देवी क्या करती है? वाणी को स्तंभित कर देती है, हाथ पैर को स्तंभित कर देती है, बुद्धि का विनाश कर देती है। आदमी जो भी होता है, नाग, नर, किन्नर, पशु, पक्षी, गंधर्व, यक्ष, देवता, जो भी हो, ये क्या होते हैं बता दिया। जैसा कि हाथ पैर, मतलब जितनी भी कर्मेंद्रियां हैं सब स्तंभित हो जाती हैं, वाणी लुप्त हो जाती है, नेत्र काम नहीं करते, जिह्वा बंद हो जा जिह्वा बंद हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि तब यह विद्या उनसे धन अपहरण करती है, हरण करती है धन को, और धन को लाती है। तो इसमें यह कहा गया है, ये आप लोग इसका वर्णन मेरे फेसबुक के पेज पर भी देखिएगा। तब यह क्या करती है कि जब सब कुछ चारों तरफ से स्तंभित कर देती है, रोक के रख देती है, और तब उनसे लेती है, तो वह क्या होता है कि वह धन स्थिर होता है। मतलब अब फिर उसका अपहरण नहीं हो सकता, नहीं हो पाता। बाकी तो जैसे हर जगह से बहुत विद्याएं हैं जिनसे धन आता है, बहुत विद्याएं हैं जिनसे धन आता है। श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, पद्मासना सूक्त, कमलासना सूक्त, बहुत हैं, उनसे धन आता है, लेकिन वह जाता भी है। कहा भी है कि पुरुष पुरातन की बहू क्यों न चंचला हो। भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जो है वह तो चंचला है ही, इधर से उधर घूमने वाली। किंतु इसमें सब कुछ करने के बाद कहा गया है, सब कुछ करने के बाद कहा गया है कि यह स्थिर लक्ष्मी देती है, स्थिर, और स्थिर नहीं, स्थिर, अस्थाई। और जब इसको पढ़ेंगे आप इसको, तो उसमें आपको पता भी चल जाएगा उस मंत्र को, उस वर्णन को, जो रुद्रयाम्बल में दिया गया, रुद्रयाम्बल में दिया गया है। तो इसको पढ़ेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ, ये कैसे कैसे काम करती है। मतलब पहले क्या करते हैं, बाद में क्या करते हैं, अंत में सबसे क्या करके छोड़ देती है, आपको पता चल जाएगा। तो इसके बारे में जो बनाया गया है कि मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, हाँ करती है, सबसे पहले वही करती है। ऐसा नहीं है कि वो ठीक ठाक हैं, फिर आप उनसे अपहरण कर लिए, फिर वो आपसे अपहरण कर लिए, फिर तो ऐसे नहीं। तो ये है बगलामुखी की बहुत बड़ी विशेषता है। बगलामुखी का वैसे तो मैंने इसका वर्णन दे दिया है फेसबुक में कि भैरव रूपधारी शंकर से माता जी ने छलपूर्वक यह विद्या ले ली थी। तो जब माता जी ने जब उनसे लिया, तो उस समय इसमें केवल मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन यही था इसमें। क्योंकि इन्होंने छलपूर्वक लिया था भगवान शिव से, जिससे वशिष्ठ जी बड़े क्षुब्ध हो गए और क्रोध में आकर के इस विद्या को शाप दे दिए। बस यह विद्या मृत हो गई। तो माताजी ने सोचा कि अब तो ऋषि ने शाप दिया है तो वो तो वृथा होगा नहीं। जिस मंत्र को ऋषि ने शाप दिया है वो तो नष्ट हो गया, अब वो तो उनका शाप तो वृथा होगा नहीं। तब इन्होंने क्या किया कि उसका रूप ही बदल दिया। रूप बदलने का मतलब कि उस मंत्र में आगे और पीछे स्वयं
जुड़ गई, बंध गई, तो उस मंत्र का नया रूप हो गया। तो उस मंत्र का नया रूप हो गया, तो अब वो ऋषि का शाप तो उस पिछले मंत्र पर था, इस मंत्र पर तो था नहीं। तो अब यह मंत्र जागृत हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि श्री देवी के आगे और पीछे लग जाने के कारण यह धन प्रदाता हो गया, धन प्रदाता हो गया। पहले धन प्रदाता, बाद में धन प्रदाता हो गया। आप देखेंगे इसमें पहले ह्रीं आया है, तो ह्रीं तो माया बीज है। और फिर अंत में भी जब आप मंत्र को पढ़ेंगे, मतलब मंत्र का जब जाप करेंगे, तो देखेंगे कि अंत में भी वो ह्रीं आता है। ये दोनों तरफ से माता जी ने इसको कवचित कर दिया, तो वशिष्ठ जी का साप भी रह गया, और यह मारण मोहन स्तंभन उच्चाटन से अलग होकर के यह धनदाता भी हो गया। और वह उसका क्रम हो गया कि पहले यह जहाँ से, जिसके यहाँ से धन छीन करके लाना है, अपहरण करके लाना है या बलपूर्वक लाना है, उसको पहले स्तंभित कर दिया जाए, हर तरह से स्तंभित कर दिया जाए, ताकि वो फिर दोबारा ये धन उसके पास न जा सके या कहीं अन्यत्र न जा सके, और वो अस्थायी होकर के रहे। अभी मैं आपको बताऊं कि यह विद्या का वैसे तो मैंने वर्णन अपने फेसबुक के पेज पर दे दिया है, लेकिन मैं उसमें जो कुछ चीज़ छोड़ दिया हूं मैं बताता हूं कि सबसे पहले क्या करेंगे। मैं उसमें बताया हूं कि सबसे पहले जो मूल मंत्र है, जो बगलामुखी का मूल मंत्र है, फेसबुक पेज देखिए, उस पर लिखा गया है। तो मूल मंत्र के प्रत्येक वर्ण से, मूल मंत्र के प्रत्येक वर्ण से पहले मंत्र का न्यास करना है। मंत्र न्यास के पहले पहले वही प्राणायाम कर ले। उस मूल मंत्र को पढ़ते हुए 3 बार प्राणायाम करें, 3 बार प्राणायाम करें, 3 बार प्राणायाम करें। प्राणायाम करने के बाद फिर इसका न्यास करें मंत्र का। जैसे शिरसि नारायणे ऋषयः नमः, मुखे त्रिष्टुप छंद से नमः, इसका छंद त्रिष्टुप है। ऋषि इसके नारायण हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि शिरसि नारायण ऋषये नमः। सिर को मुखे त्रिष्टुप छंद से नमः, हृदय बगलामुखी देव्यै नमः, नाभि नाभो ह्रीं बीजायै नमः। ये ह्रीं इसमें आता है, ओम बगलामुखी ह्रीं करके पढ़ते हैं, तो ह्रीं आता है, लक्ष्मी का रूप है। तो नाभो ह्रीं बीजाय नमः। फिर उसके बाद गुह्य अंग पर हाथ रख करके बोलेंगे कि गुह्ये स्वाहा शक्तये नमः। अब देखिए बताता है कि पादयोः पुरुषार्थ चतुष्टय विनियोगाय नमः। पुरुषार्थ चतुष्टय, चतुष्टय पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब उसके बाद हाथ, मतलब जो 6 अपने अंग हैं उनका न्यास करें। ह्रीं हृदयाय नमः, हाथ रख करके। बगलामुखी शिरसे स्वाहा, जहां जिस जिस मंत्र को पढ़ते हैं वहां पर हाथ रखना है और फिर पढ़ना है। फिर उसके बाद सर्वदुष्टानाम शिखायै वषट, शिखा पर। उसके बाद वाचम मुखम पदम स्तंभ कवचाय हुम, जिह्वाम कीलय नेत्राय वौषट बुद्धिम विनाशय अस्त्राय फट।
इस प्रकार का ये षडंग न्यास हो गया। अब मंत्रों के वर्ण, जो मंत्र हैं उनके एक एक वर्ण का न्यास करते हैं। कैसे? शिरसि ओम नमः, ललाटे ह्रीं नमः, भ्रूर्मध्ये बम नमः, दक्षिणनेत्रे गम नमः, वामनेत्रे लाम नमः, दक्ष श्रोत्रे मूम नमः, वामे क्षीं नमः, दक्षिणशि शम नमः, वामे वम नमः, दक्षिणगंडे दुम नमः, वामेष्टां नमः, ऊर्ध्वोष्ठे नाम नमः, अधरोष्ठे वाम नमः, मुखे च चम नमः, चिबुके मुम नमः, गले खेम नमः, दक्षिण बाहुमूले पम नमः, मध्ये दम नमः, मणिबंधे स्तम नमः, अंगुलीमूले अंभम नमः, अग्रे यम नमः, वाम बाहुमूले जिम नमः, मध्ये ह्राम नमः, मणिबंधे क्रीं नमः, अंगुलीमूले लं नमः, अग्रे यम नमः, दक्षोरुमूले बुम नमः, जाह्नुनि धिम नमः, गुल्फे वम नमः, अंगुली मूले नाम, अंगुली मूले जो पैर की अंगुली है उसके मूल भाग में, यहाँ से निकलती है अंगुली उसके, तो अंगुली मूले नाम नमः, अग्रे शम नमः, फिर इसी तरह बाएं पैर पर, वामोरुमूले यम नमः, जानुनि ह्रीं नमः, अंगुली मूले स्वाम नमः, अग्रे हाम नमः। इसके बाद ध्यान। तो ध्यान के लिए मैंने इसमें तो वैसे मंत्र बताया है कि ध्यान का कैसे ध्यान करेंगे। देखिए, ये ध्यान का जो मंत्र बता रहा हूँ, इसी ध्यान से इस ध्यान को भी पहले न्यास कर लेना चाहिए, ध्यान के एक मंत्र को। इसका भी वर्णन मैंने फेसबुक पर दिया है। जम्भिनी मोहिनी वस्या अचला च चला तथा दुर्धरा कल्मखाधीरा कल्पना कालकर्षिणी भ्रामिका मंदगमना भोगाख्या चैव योगका एताक्षोरपत्रेषु गन्धपुष्पाक्षतैर्यजत् षोडश्वर संयुक्ताः संप्रदायात् कुलागमे यजच्च पत्रमध्येषु कल्पेतु चाष्टपत्रके ब्रह्माण्ड्याद्याष्टपूर्वादौ वाहना कल्पसंयुताः स्थिरमाया बीजपूर्वाः परिपूज्याः कुलारग में। ध्यान दीजिएगा, इसमें देख लीजिएगा, इसमें आया है स्थिर माया, अस्थिर नहीं, स्थिर माया। बगलामुखी में स्थिर माया होती है। स्थिर मतलब कि वो चलने, वो भटकने वाली, जाने वाली या अपहरण कर सकने जाने वाली वो माया नहीं आती है इसमें। स्थिर माया, तो स्थिर माया बीज पूर्वा परिपूज्या कुलागमे दादिहंता खरस्त्रेषु पूज्या खरमातृका लोकेशां शस्त्राणि पूजयेद्वाहृता प्रिये योनि मध्ये मूलदेवीं त्रिरञ्जलिभिरर्चयेत् धूपदीप सुनैवेद्यैर्गन्धताम्बूलदीपकैः नीराज्य विधिवत् पश्चात् जप संख्यां निवेदयेत् बलित्रयं ततो दद्यात् पीतान्नादिनिषादकः बलित्रयमिति उपलक्षणं बलिपंचकं ददाति इत्यर्थः। मतलब ये ध्यान कर ले, राजी का न्यास कर लिया। न्यास करने के बाद ध्यान करें। और सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको एक बगलामुखी यंत्र लेना होगा। बगलामुखी यंत्र लेना होगा। अगर मान लीजिए विग्रह, बगलामुखी विग्रह खरीद सकने में समर्थ नहीं है, उतनी आर्थिक क्षमता नहीं है, तो विग्रह न लेकर के उसका यंत्र, ताम्रपत्र पर बना यंत्र ले लीजिए। यंत्र लेने के पहले ये देख लीजिए कि उसमें जो जो जैसे जैसे उसका निर्धारण स्थान है वो है कि नहीं, उचित और सत्य वो है कि नहीं। उसमें पूरे जो अंतःस्थल योनि स्थल से लेकर के बाह्य अष्टदल कमल तक के जो
सारे हैं वो हैं कि नहीं, क्योंकि सबका मंत्र पढ़ा जाता है, सबका न्यास, अभी सबका न्यास बताया हूँ, तो ये सब पूरे हैं कि नहीं, तो वो ले लीजिए। अगर विग्रह नहीं खरीद सकते हैं तो वो ले लीजिए, उसको लेकर के रखिए। उसके बाद उसमें प्रत्येक का, जैसे सबसे बाहर अगर आप पूजा कर, सबसे बाहर उस यंत्र के सबसे बाहर वाले भाग का पूजा करते हैं पहले, तो वही है कि पढ़ेंगे पहले ओम जम्भिनी देव्यै नमः, एक बाहर अष्टदल कमल में एक को। उसके बाद मोहिनी देव्यै नमः, वश्या देव्यै नमः, अचला देव्यै नमः, चला देव्यै नमः, दुर्धरा देव्यै नमः, कल्मखा देव्यै नमः, धीरा देव्यै नमः, कल्पना देव्यै नमः, कालकर्षणी देव्यै नमः, भ्रामिका देव्यै नमः, मंदगमना देव्यै नमः, भोगाख्या देव्यै नमः, योगका देव्यै नमः। इतना वो जो बाहर बाहर के जो बने हुए हैं कमल के, जो उनकी पूजा कर लें। सबका बस वही नमः नमः कहते जाएं। और जो जो पूजन की सामग्री होती है, मिष्ठान, सुपारी, पान पत्ता, फल फूल, दही, दूध, लवंग, इलायची, जो ऋतु फल होता है, ये सब लेकर के और उसकी पूजा कर लें सबकी। फिर यंत्र को रख दें साफ सुथरे स्थान पर, उसको रख दें। और रख करके उसके बाद जो है हल्दी के गांठ की माला, हल्दी के गांठ की माला होनी चाहिए। तो हल्दी के गांठ की माला लीजिए, 108 वाला माला लीजिए, और उस पर इस मंत्र को पढ़िए, जो ये बगलामुखी का जो मंत्र है। फिर उसके बाद ये मंत्र पढ़िए। ये मंत्र का आपने जाप कर दिया, मंत्र का जाप जब शुरू कर दिया आपने, जब अच्छा, तो इसका ऐसा है कि 27 दिन तक चलता है, 27 दिन तक चलता है, और 1 लाख का होता है, 1 लाख मंत्र पढ़ने का होता है। होता तो 1.25 लाख का है, लेकिन मैं बताता हूँ कैसे पूरा होता है। तो ऐसा कीजिए कि 27 दिन में वो 1 लाख पूरा हो जाए। तो अगर 50 माला, 50 माला अगर एक दिन में करते हैं, दिन रात मिल करके 50 माला करते हैं अगर आप एक दिन में, तो 27 दिन में 1.25 लाख पूरा हो जाएगा। तो 27 दिन तक करना होता है, ये जाप करना होता है, वो फल फूल से जो पूजा है वो करनी पड़ती है 27 दिन। जब यह पूजा हो गया तो उसके बाद ये जम्भिनी नादिनी बताया, इन्हीं मंत्रों से स्वाहा करके और हवन करना है। 16 ये होते हैं, 16 नाम हैं, 16 नामों से हवन करना है। उसके बाद एक माला, मूल मंत्र से एक माला, मतलब 108 बार आहुति डालनी है। आहुति डाल लिए, समाप्त। उसकी राख से तिलक लगाए। उसके बाद उस जो यंत्र जो है उसको ओम बगलामुखी देव्यै नमः, उसको दीपक दिखाए, धूप दिखाए, प्रणाम किए। विसर्जन नहीं करना है, इसमें विसर्जन नहीं होता है कि जथा सुखम, जैसे कुछ विसर्जन नहीं करना है। फिर उस यंत्र को उठा लेना है, यंत्र को उठा करके रख लीजिए। जितनी सामग्री जो वहाँ पर जो फूल और क्या क्या है सब जो पड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इसको कभी भी किसी गांव में, आबादी में कहीं नहीं रखना है। या तो गड्ढा खोदिए, नीचे दबा दीजिए, या किसी नदी, बहते पानी में नहीं, जो नाले के बाद किसी बड़े नदी में बहाइए। अब ये काम कैसे करता है? जैसे अगर कोई व्यापार शुरू करने चले जा रहे हैं, या व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, नौकरी में कुछ शत्रु आ गए हैं, कुछ षड्यंत्र हो गया है, तो आपको और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ उस यंत्र को अगर पॉकेट में रखे हो, पॉकेट में, ड्रायर में रखे हो, ड्रायर में से निकालिए, उसके सामने रखिए, और एक बार सिर्फ वो 3 पंक्ति का मंत्र जो है बगलामुखी का, बस
उसको देखिए, पढ़ लीजिए एक बार, बस एक बार कर लीजिए, देखिए सारी बाधा, सारे विघ्न, सब उपद्रव, सारे शत्रु, सारे षड्यंत्र सब खत्म, सब समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से इस यंत्र का प्रयोग होता है। इसका और भी विशेष विवरण कहाँ कैसे कैसे चढ़ाते हैं, ये फेसबुक के पेज पर दिया हूँ, आप उसको देख लें। इसके बाद मैं एक ऐसा स्तोत्र बताऊंगा जो आपको किसी ग्रंथ में, आज तो किसी ग्रंथ में मिलेगा ही नहीं, निश्चित रूप से नहीं मिलेगा। इसका कारण भी मैं बताऊंगा अगले वीडियो में कि क्यों नहीं मिल पाएगा। उसका नाम है बगलामुखी स्तोत्र। स्तोत्र, मंत्र नहीं, स्तोत्र। और मैं बताऊंगा तो उसको आप देखिएगा, ढूंढिए, मैं उसको बता दूंगा कि वो कहाँ पर है, लेकिन आप ढूंढिएगा कि क्या वो मिल पाता है प्रकाशन में, कहीं नए वाले प्रकाशन में, कहीं नए संस्करण में मिल पाता है, नहीं मिलेगा। आप पूछें कि आप कहाँ से लाए, तो मैं जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में भट्ट साहब के द्वारा अनुवादित लाइब्रेरी से फटे पुराने जैसे पन्ने थे, उसको आज ऐसा हो गया है कि उसको फोटोस्टेट मशीन में डाल दीजिए तो कई टुकड़े हो जाएगा, वो पेज ही कई टुकड़े हो जाएगा। तो उससे मैंने लिया है, और उसी में उन्होंने, भगवान शिव ने लिख, मतलब बता भी दिया है कि यह अमोघ है और कलयुग में यह नहीं मिल पाएगा। देखिए कलयुग में इसकी महत्ता क्यों हो जाती है, मैं बता देता हूँ। कलयुग में क्या है, शिक्षा का अभाव हो जाएगा, धर्म का अभाव हो जाएगा, सदाचार का अभाव हो जाएगा, लोग यज्ञ नहीं कर पाएंगे, नियंत्रित नहीं रह पाएंगे, संयमित नहीं रह पाएंगे, लोगों को व्याकरण, न्याय, इन सब से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो फिर बड़े बड़े यज्ञ, पूजा, अनुष्ठान कैसे करेंगे, कैसे वो मंत्र साधना करेंगे, ये नहीं हो सकता। इसीलिए सूक्ष्म किंतु तीव्र, जिस तरह से परमाणु, किसी भी तत्व का परमाणु छोटा होता है लेकिन उसकी शक्ति बड़ी विकराल, बहुत विकराल हो जाता है। देखिए उस परमाणु से ज्यादा बड़े बड़े अस्त्र पड़े हुए हैं। एक देखिए, मान लीजिए एक, अगर आपके पास एक 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 कुंतल का पत्थर है, एक कुंतल वजन का पत्थर है, उस पत्थर को आप ऊपर से कहीं गिराइए तो जहां गिरेगा, जितना गिरेगा उतना ही नष्ट करेगा। लेकिन अगर एक परमाणु बम उतने वजन का हो तो वो अगर गिरेगा तो कई योजन तक, कई कोस तक तहस नहस कर देगा। तो इस तरह से ये जो है, ये स्तोत्र, स्तुति दो तरह से बनाई गई है। एक तो उतना सब वो उच्चारण का ध्यान नहीं है कि कैसे उच्चारण करें, मुंह से करें, ओर से करें, जिह्वा से करें, गले से करें, तालू से करें, कहाँ से करें, नासिका से, वो नहीं है इसमें, सीधा सीधा है। और इस स्तोत्र का पाठ बहुत ही लाभकारी है, भगवान से स्वयं प्रशंसा की है। और यह इतना गोपनीय है, इतना गोपनीय है कि कलिकाल में तो गुप्त ही हो गया है, कहीं मिल ही नहीं रहा है, किसी भी प्रकाशन में नहीं मिलेगा आपको। और आप ढूंढ के देख लेगा कि आपको मिलता है। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, उस वीडियो की आप प्रतीक्षा करें। मैं प्रयत्न करूंगा कि उसको वो वीडियो में लिखित का वो करके, और जैसे घूमता है वैसे बताऊं। बड़ा स्तोत्र है, फिर भी आप प्रतीक्षा करें। ओम श्री बगलामुखी देव्यै नमः।